ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है लाइन एंड एंगल के। आज हमें पढ़ना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, मतलब एंगल्स जब लीनियर पेयर में हो तो उसका क्या मतलब है, हमें ये पढ़ना है। सबसे पहले किसी भी एंगल को लीनियर पेयर होने के लिए कम से कम 2 एंगल चाहिए और दोनों एंगल एडजेसेंट होने चाहिए थे। नेक्स्ट इनकी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ होती है, या बोल सकते हैं 3 चीज़ें, 3 कंडीशंस होती है जिन्हें सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। जैसे कि पहला ये है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, सेकंड ये है कि कॉमन आर्म होनी चाहिए, एंड थर्ड ये है कि जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म की एक लेफ्ट हैंड साइड है तो दूसरी राइट हैंड साइड होनी चाहिए। ठीक है, ये नेक्स्ट डेफिनेशन उससे मिलता जुलता ही है। सबसे पहले 2 एंगल को लीनियर पेयर में होने के लिए ये दोनों एंगल एडजेसेंट होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यानी कि जो अनकॉमन आर्म्स होगी उनकी वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। एक अपोजिट का मतलब होता है जैसे कि ये 2 रे हैं ओ ए और एक ये रे हो गई ओ बी। ठीक है, तो जो ओ रे है वो इसके अपोजिट है ओ बी के, और यहाँ पे इस तरह रे बनी हुई है सी। ठीक है, तो देख सकते हो कि एडजेसेंट है। एडजेसेंट कैसे है, ये 2 एंगल है, एक ये एंगल लिया मैंने, एक ये एंगल लिया। इस एंगल का कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म ओ सी है, और जो अनकॉमन आर्म है कॉमन आर्म के लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, तो एडजेसेंट तो है एंगल। अब नेक्स्ट ये है कि जो अनकॉमन आर्म्स है ना, जो रे बना रही है, क्योंकि पता है एंगल रे से ही बनता है, तो वे रे एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। तो देखो ये अनकॉमन है, एक एरी एक एरिया, और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन देखते हैं कि 2 एडजेसेंट एंगल, पहली बात एडजेसेंट एंगल होने चाहिए लीनियर पेयर होने के लिए, आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर अनकॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेस, वे अपोजिट रेस हो तो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। ये 2 एंगल बने हुए हैं, एक है ओ ए बी सी, एक है बी ओ सी। ठीक है, 2 एंगल ले लिए, दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट है। अभी बताया कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स है। अनकॉमन आर्म, कॉमन आर्म की लेफ्ट हैंड साइड है तो दूसरी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये लिख दिया कि ओ ए ओ बी आर टू अपोजिट रेस, अनकॉमन रेस अपोजिट रेस बना रही है, और जो एंगल ए ओ सी और बी ओ सी है वे एडजेसेंट एंगल है, इसलिए दोनों जो एंगल है वो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, अब यदि इसके शॉर्ट लेना हो तो ले लो। नेक्स्ट में पढ़ेंगे थ्योरम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर थ्योरम, फिर से रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। चलो ले लो। ठीक है, थ्योरम देखो क्या लिखी हुई है। इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, अगर एक रे एक लाइन पर स्टैंड है, खड़ी कर रही है, तो देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, मतलब जब लाइन पर एक रे खड़ी होगी तो 2 एंगल जनरेट होंगे, फिर दोनों एंगल एडजेसेंट है, ऐसा थ्योरम में बोला गया है। बस हमें बताना है कि उनका जो सम है वो 180 के बराबर है। ये थ्योरम एक और तरीके से पूछी जा सकती है, दोनों का सॉल्यूशन सेम ही होगा। कैसे पूछी जा सकती है कि इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म होंगे आर द सप्लीमेंट्री एंगल, इस तरह पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम भी 180 के बराबर होता है, तो दोनों तरह का सॉल्यूशन सेम ही है। लेकिन यदि इस तरह ना पूछ कर इस तरह पूछी जाए तो कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या बातें गिवन है। ठीक है, फिर देखेंगे हमें क्या प्रूफ करना है। यदि हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना है तो वो कंस्ट्रक्ट भी करेंगे थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। देन नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लाइन दी गई है, उस पर एक रे स्टैंड कर रही है, वो दिया हुआ है। साथ में जो एंगल जनरेट हो रहे हैं रे की वजह से वो दोनों एडजेसेंट एंगल है। ये 3 चीज़ें दी गई है। उसके बाद सिर्फ हमें ये दिखाना है कि वे जो एंगल बन रहे हैं जो कि एडजेसेंट है उनका एडिशन 180 के बराबर है। तो सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं। लाइन पर एक रे स्टैंड कर रही है, लाइन है ए बी और रे है सी डी। तो जो गिवन हम लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ए बी इज ए लाइन and CD is a ray which stand on line AB, जो लाइन AB पे स्टैंड कर रही है, एंड साथ में जो एंगल जनरेट हो रहे हैं, एंगल ये कि BCD और ये वाला एंगल ACD दोनों ही क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो ये भी लिखो, एंड ACD एंड BCD आर एडजेसेंट एंगल्स। ये बातें गिवन थी, मैंने लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है,
प्रूफ करना है कि जो एंगल जनरेट हुए हैं, जो कि एडजेसेंट एंगल है, उनका एडिशन 180 है। तो हमें प्रूफ करना है BCD प्लस ACD इज इक्वल टू 180, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल सिंपल बन गई ना, इस तरह से हम कुछ स्टार्टिंग ही नहीं कर सकते। स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा जिससे स्टार्टिंग हो। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट C से इस पॉइंट C पर जो लाइन पर लाई कर रहा है, इस पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं। ठीक है, डाल दिया परपेंडिकुलर। ये रहा जो कि CE है। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ। कि लाइन AB पर परपेंडिकुलर है CE, या इस तरह लिख सकते हैं कि CE परपेंडिकुलर है AB पर। इस बात से क्या जनरेट हुआ, इस बात से ये जनरेट हुआ कि परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 है और ये वाला एंगल भी 90 है। ये कंस्ट्रक्ट निकला यहाँ से। तो क्या निकला कि A या C या ACE इज इक्वल टू 90 एंड एंगल ये होगा ECB, या इसको भी मैं ECA ही लिख देती हूँ, सेम उसमें 90। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि C पर एक परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रूफ करेंगे क्या करना है। इसको थोड़ा टाइम के लिए मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि आगे जो बात बताऊँ समझ में आ जाए। तो अब प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या, हम लेके चलेंगे एंगल ACD। एंगल ACD को हम लिख सकते हैं ACE प्लस ECD, इस तरीके से, इस तरह से सॉल्व करेंगे इस थ्योरम को। तो वी हैव, क्वेश्चन हमारे पास है ये बातें, वी हैव ACD इज इक्वल टू है ACE प्लस ECD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ नहीं, एक एंगल लिया है जो कि दो एंगल से मिलकर बना था, तो वो पूरा एंगल उन दोनों एंगल के एडिशन के बराबर होगा, सिंपल बात है। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं BCE लेके चलते हैं। इस तरीके से BC को हम लिख सकते हैं BCD प्लस ECD, इन दोनों के सम के बराबर। तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट में यहाँ पर BCE इज इक्वल टू होगा BCD प्लस ECD, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड में देखो एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, ठीक है, तो हम माइनस करेंगे इसलिए ताकि कॉमन चीज़ कैंसिल आउट हो जाए। तो हम कर देंगे फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो फर्स्ट सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट को हम करते हैं माइनस, फिर राइट हैंड साइड को करते हैं माइनस। अब माइनस दोनों के पास आ जाएगा क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ब्रैकेट नहीं लगा रही। जो कॉमन है और प्लस माइनस में कैंसिल हो गई, देखिए पॉजिटिव में नेगेटिव में सेम चीज़ है तो कैंसिल आउट हो गई। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे ध्यान से हमने क्या लिखा है कि ECA कहाँ है, ये रहा। ECA बोल दो, ACA बोल दो, दोनों बात सेम है, मतलब ये 90 के बराबर है। कहीं पे ECB लिख रहा है, को BCA लिख रहा है, दोनों बात सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 90 है तो इसका मतलब ये भी 90 दिया गया है, तो लिख देते हैं इनके प्लेस पर 90 हो गया इज इक्वल टू, ये भी 90 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा, BCD। क्यों हुआ 90, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल BCE भी 90 था और जो हमारा ACE था वो भी हमारा 90 था। ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो ये वाला पार्ट इधर ले आएंगे, ये हो गया ACD प्लस BCD और 90 को उधर ले जाएंगे, तो 90 प्लस 90 हो गया। तो क्या है, सॉल्व करके ACD प्लस BCD इज इक्वल टू 180। यही हमें प्रूफ करना था कि जो दो एंगल जनरेट हो रहे हैं उनका एडिशन 180 के बराबर है। वैसे मैंने कोशिश की है बहुत इजी तरीके से समझाऊँ, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, फिर बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो।